कांग्रेस पार्टी ने देश भर के 6 राज्यों में शिकायत और एफआईआर दर्ज करवाया है और इसमें पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर और कई सारे सांसद और विधायक हैं। राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के इंचार्ज। सर, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि ये इस हद तक कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ रहा है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं जिनके खिलाफ? यह आप इन लोगों से पूछिए कि ये नौबत क्यों आई। जिस हद पर ये लोग गिरकर राजनीति करते हैं, इनसे जूझने के लिए हमें भी कुछ हदें पार करनी होंगी और हम करने को तैयार हैं। सरकार तो हेट स्पीच पे कानून ला रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं? सरकार तो खुद चाहती है कि ऐसे घृणा का वातावरण ना बने और उस पर कानून लाया जाए। अच्छे से अच्छे कानून का दुरुपयोग ये अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर करने में पारंगत हैं। अगर हेट स्पीच का कानून आ रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। उसके दायरे में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि आज के जो प्रधानमंत्री हैं, कपड़ों से पहचानने की बात यह मंच से करते हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे तो हम 5, हमारे 25 इन्होंने कहा था खैरलांजी में सितंबर 2002 में। तो हेट स्पीच के दायरे में नरेंद्र मोदी जी को भी आना चाहिए। एक आरोप आप लोगों ने और लगाया है कि चाहे वो राजस्थान से जो गिरफ्तारी हुई है, जो दोषी है वो, या फिर कल जम्मू से जो जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, उसमें बीजेपी से उन लोगों के संबंध, कांग्रेस पार्टी इस बात का आरोप? संबंध नहीं, सक्रिय सदस्य रियाज अतारी उदयपुर का भारतीय जनता पार्टी का था। नवंबर 2019 में उसने पार्टी में सदस्यता ली थी। जिलाध्यक्ष ने उसको सदस्यता दिलवाई थी। हर कार्यक्रम में वो शामिल होता था। और कल जो गिरफ्तार हुआ, ग्रामीणों ने गिरफ्तार पकड़ के उसको सुपुर्द किया। तालिब जिसका नाम है, वह तालिब भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के राज्य का आईटी प्रभारी है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसको जोड़कर देखिए आप डीएसपी देविंदर सिंह के वाकये से, जिनको इन्होंने क्लीन चिट देकर एक तरह से जाने दिया, तो बहुत कुछ इशारे सबको समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है। तस्वीर थी जिसमें वो गृह मंत्री के पीछे साफ नजर आ रहा है, आपको लगता है कि एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी भी है? अगर गृह मंत्री को ये जानकारी में नहीं था कि एक आतंकवादी उनके साथ है, समूह में फोटो खिंचवा रहा है, तो यह इंटेलिजेंस फेलियर है। और अगर जानकारी थी और फिर फोटो खिंचवाई, तो फिर जवाब आपसे मैं मांगता हूं कि क्या हो रहा है इस देश में। धन्यवाद। तो साफ तौर से पवन जी का कहना है कि अगर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी था तो बड़ा सवाल है, और अगर ये तस्वीर ऐसे खिंचवाई गई है तो जरूर बीजेपी को भी इस बात का जवाब देना होगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਲॉटरी नंबर ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली, पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786, 97797 24075।